दोस्तों बीएसएससी द्वारा प्रखंड सांख्यिकी के 682 पोस्ट पर नई बहाली निकाली गई है। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं 11 मार्च 2025 के डेट में यहाँ पर विज्ञापन जारी किया गया है। इस डिटेल्स नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके पूरी जानकारी हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों जैसा कि अभी आप देख सकते हैं इस नोटिस में बताया गया है, इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है वो 1 अप्रैल 2025 से शुरू किया जाएगा, जिसके लिए 19 अप्रैल 2025 तक आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए बीएसएससी के आधिकारिक वेबसाइट पर जानी होगी या फिर हम ऑनलाइन helps.in के वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, वहां से आप डायरेक्ट अपने फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। नीचे आएंगे इस भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या मांगी गई है उसकी जानकारी बताया गया है। यहाँ पर पद का नाम दिया गया है अवर सांख्यिकी पदाधिकारी, प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी का यह पद होने वाला है, जिसमें आपको वेतन जो मिलेगा वो लेवल 7 का मिलेगा। यहाँ पर जो शैक्षणिक योग्यता है उसकी जानकारी दिया गया है। शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र, गणित, सांख्यिकी में से किसी एक विषय से स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। यहाँ पर नोट करके जानकारी दिया गया है पास कोर्स के रूप में उक्त विषयों से स्नातक की डिग्री या पूरक विषय सब्सिडरी के साथ स्नातक में डिग्री प्राप्त अभ्यर्थी भी उक्त पद हेतु योग्य होंगे, इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए जो कुल पद रखे गए हैं वे 682 पद है। यहाँ पर जानकारी दिया गया है सभी यहाँ पर वर्ग के लिए किस कैटेगरी के लिए कितना पद होने वाला है उसका जानकारी आप यहाँ से देख सकते हैं। जैसे अनारक्षित वर्ग के लिए यहाँ पर 313 पद रखे गए हैं, जिसमें महिलाओं के लिए 110 पद यहाँ पर आरक्षित किए गए हैं। वहीं आप देखेंगे अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पर 98 पोस्ट रखे गए हैं, जिसमें से 34 पोस्ट जो है महिलाएं के लिए होने वाले हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पर जो है 7 पोस्ट रखा गया है, जिसमें महिलाओं के लिए 2 पोस्ट होने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पर बताया गया अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 112 पोस्ट रखे गए हैं, जिसमें से 39 पद जो है महिलाओं के लिए होने वाले हैं। पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पर जानकारी दिया गया है 62 पोस्ट होने वाले हैं, उसमें 22 पोस्ट जो है महिलाओं के लिए आरक्षित है। उसके बाद पिछड़ा वर्ग की महिला के लिए भी यहाँ पर अलग से रखा गया है जो 22 पोस्ट है, यही 22 पोस्ट है जिसका जानकारी यहाँ पर भी मेंशन किया गया है। उसके बाद नीचे देखेंगे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 68 पोस्ट रखे गए हैं, जिसमें से महिलाओं के लिए 24 पोस्ट है। यहाँ पर कुल पदों की संख्या दिया गया है 682 पोस्ट होने वाले हैं, जिसमें से 231 पोस्ट जो है महिलाओं के लिए है। उसके बाद नीचे आएंगे यहाँ पर उम्र सीमा की जानकारी दिया गया है। इसके लिए जो उम्र सीमा की गणना होगी वो 1/8/2024 के आधार पर किया जाएगा, परंतु वैसे अभ्यर्थी जो दिनांक 1/8/2024 को सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा आधारित करते हो एवं उक्त तिथि के तक निर्धारित शैक्षणिक योग्यता धारण करते हो, वे सभी उम्र सीमा के आधार पर सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक 212 दिनांक 23/1/2006 के आलोक में इस परीक्षा के लिए पात्र होंगे। उसका नीचे आएंगे यहाँ पर जानकारी दिया गया है न्यूनतम उम्र जो है आप लोगों का वो 21 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम उम्र की यहाँ पर जो है सभी कैटेगरी के लिए अलग अलग रखा गया है। जैसे अनारक्षित वर्ग के पुरुष के लिए जो है 37 वर्ष मांगा गया है, वही पिछड़ा वर्ग में अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष महिला के लिए 40 वर्ष अधिकतम उम्र होने वाले हैं। अनारक्षित वर्ग के महिला के लिए भी 40 वर्ष होगा। वहीं आप देखेंगे तो अनुसूचित जाति में अनुसूचित जनजाति के पुरुष महिला दोनों के लिए 42 वर्ष रखा गया है। सभी कैटेगरी के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 10 वर्ष की छूट दिया जाएगा। उसके बाद नीचे आएंगे यहाँ पर बताया गया है मैट्रिकुलेशन या समतुल प्रमाण पत्र में अंकित उम्मीदवार की जन्म तिथि मान्य की जाएगी, यानी कि मैट्रिक के मार्कशीट में जो आपका जन्म तिथि रहता है वही जन्म तिथि यहाँ पर मान्य होगा। उसके बाद नीचे आइएगा यहाँ पर सभी जानकारी बताई गई है, जिससे आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चयन प्रक्रिया की जानकारी दिया गया है। यहाँ पर बताया गया है चयन हेतु अभ्यर्थियों की मेधा सूची निम्न प्रकार तैयार की जाएगी। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों की अधिमानता के अनुसार आप लोगों का यहाँ पर चयन मेधा सूची तैयार होगा, जिसमें आपको कुल 75 अंक दिए जाएंगे। उसके बाद बताया गया संविदा के आधार पर कार्य करने वाले जो भी अभ्यर्थी हैं उनको यहाँ पर 5 अंक का यहाँ पर एक्स्ट्रा मिलेगा। जैसे 1 वर्ष के लिए 5 अंक मिलेंगे अगर आप संविदा पर काम किए हुए हैं, तो अधिकतम आपको 25 अंक दिए जाएंगे। ये दोनों मिला करके यहाँ पर 100 अंक हो जाते हैं, तो कुल अंक जो आप लोगों का होगा वो 100 अंक होगा। उसके बाद नीचे आइएगा यहाँ पर पूरी जानकारी दिया गया है। यहाँ पर नोट करके बताया गया है परीक्षा के अंक की अधिमानता की गणना के लिए परीक्षा प्राप्त अंकों की प्रतिशत 0.75 से गुना कर प्राप्त किया जाएगा, अर्थात अधिमानता अंक यहाँ पर जो परीक्षा में प्राप्त अंक है भागा यहाँ पर परीक्षा के कुल अंक और गुने यहाँ पर 75। इस तरीके से आप लोगों का जो है अंक निकाला जाएगा। उसके बाद बताया गया संविदा के आधार पर देय अधिमानता प्रारंभिक एवं
एवं मुख्य परीक्षा दोनों में देय होगा। यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न आप लोगों से पूछे जाएंगे। कुल प्रश्नों की संख्या 150 होगी। एक प्रश्न के लिए आपको 4 अंक दिए जाएंगे। परीक्षा का जो समय हो 2 घंटा 15 मिनट का होने वाला है। अगर यहाँ पर कोई भी गलत प्रश्न आप बनाते हैं तो उसके लिए 1 अंक काट लिया जाएगा। यहाँ पर जो आप लोगों का भाषा है वो हिंदी इंग्लिश होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर नीचे देखेंगे मेधा सूची के बारे में जानकारी दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर कोटि और यहाँ पर न्यूनतम अर्हता अंक यानी कि क्वालिफिकेशन मार्क की जानकारी दी गई है। अनारक्षित वर्ग के यहाँ पर जो भी कैंडिडेट होंगे उनको 40% अंक प्राप्त करना होगा। पिछड़ा वर्ग के कैंडिडेट को 36.5% अंक प्राप्त करना होगा। वहीं यहाँ पर देखेंगे अत्यंत पिछड़ा वर्ग के कैंडिडेट को 34% अंक प्राप्त करना होगा। अनुसूचित जनजाति के कैंडिडेट को 32%, महिला वर्ग के लिए यहाँ पर जो 32% अंक यहाँ पर चाहिए तभी जाकर आप इसके लिए क्वालिफाइंग होंगे। उसका दिव्यांग सभी कैटेगरी के लिए बताया गया है 32%, यानी कोई अभ्यर्थी दिव्यांग है वो किसी भी कैटेगरी से आते हैं तो उनको 32% ही अंक की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद बताया गया है उक्त न्यूनतम अर्हता अंक का निर्धारण मात्र लिखित परीक्षा हेतु लागू होगा। परीक्षा शुल्क की जानकारी दिया गया है। यहाँ पर अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष जो भी अभ्यर्थी होंगे, पिछड़ा वर्ग के जो भी पुरुष अभ्यर्थी होंगे एवं सामान्य वर्ग के जो भी पुरुष अभ्यर्थी होंगे उनको 540 रुपये परीक्षा शुल्क देनी होगी। अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति के यहाँ पर जो भी कैंडिडेट होंगे जो बिहार के अस्थायी निवासी है उनको 135 रुपये पे करना होगा। वहीं सभी श्रेणी के दिव्यांगों के लिए अनुसूचित जनजाति के समान यहाँ पर पैसा लिया जाएगा जो कि 135 रुपये ही यहाँ पर पे करने होंगे। उसके बाद सभी श्रेणी के महिलाओं के लिए भी 135 रुपये रखा गया है। बिहार राज्य के बाहर के सभी श्रेणी के अभ्यर्थी पुरुष महिला हेतु 540 रुपये का यहाँ पर चालान रखा गया है। उसका नीचे आएंगे यहाँ पर बताया गया है इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है वो 1/4/2025 से शुरू होगा और 19/4/2025 तक चलेगी। इसके साथ साथ आपको जो ऑनलाइन पेमेंट करने का जो डेट दिया गया है वो भी सेम डेट रखा गया है 19/4/2025 तक ही आप इसके लिए पेमेंट कर पाएंगे। उसके बाद परीक्षा की प्रकृति यहाँ पर दिया गया है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न के आधार पर आप लोगों का परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी। यहाँ पर आप लोगों का यहाँ पर कौन कौन से टॉपिक पे आप लोगों का प्रश्न होगा उसकी जानकारी दिया गया है। सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान एवं गणित, मानसिक क्षमता जांच, ये सभी जो है प्रश्न इस टॉपिक पे आप लोगों को प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर सिलेबस की जानकारी दिया गया है। तो यहाँ से आप सिलेबस भी देख सकते हैं कि किस परीक्षा हेतु कौन सा प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, किस आधार पे आप लोगों का प्रश्न होगा, वो सारा जानकारी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो इस भर्ती के लिए जल्द ही आवेदन शुरू होगा 1 अप्रैल 2025 को। जैसे लिंक एक्टिव होगा हम वीडियो बना करके जानकारी दे देंगे कि कैसे आपको इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करनी है। तो हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि हर एक अपडेट की जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहेगी। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।